हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप फिजिक्स का वीडियो देख चुके होंगे जो मैंने पहले अपलोड किया था और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों को मैंने कहा था कि जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज और क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उससे रिवाइज कीजिएगा, या फिर वीडियो ही बार बार आप देख लीजिएगा। जहाँ पर भी मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूले या क्वेश्चन बताए हैं उनको आप बार बार रिवाइज कीजिएगा। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज बताए थे जिससे मैंने कहा था कि घुमा फिरा के इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज मैं इस वीडियो में वर्क पावर एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आपको मैं वर्क पावर एनर्जी के जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनसे जितने भी क्वेश्चन होंगे या यूनिट और डायमेंशन के क्वेश्चन होंगे उसके क्वेश्चन मैं इसमें प्रैक्टिस कराऊंगा। 2-4 क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा, आप उसको करके सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि आंसर आपका आ रहा है कि नहीं, जिससे मुझे पता चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। हमें वर्क की एसआई यूनिट बतानी है। तो वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। वर्क की एसआई यूनिट जूल होती है। अगर वर्क का यूनिट हमसे कोई पूछे तो हम लिखते हैं न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर ये कैसे आया? ये इस फार्मूले से आता है। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आपको वो फार्मूला अगर याद है तो आपको यूनिट निकालने में बहुत आसानी होगी। अगर आपको फार्मूला याद है, मैंने फार्मूला इसका बताया हुआ था कि फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है। वहीं से हमने ये यूनिट निकाला और इसको हम कहते हैं जूल। एसआई यूनिट में एक अलग नाम दिया जाता है, वही नाम हम देते हैं इसको जूल। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया हुआ है जूल, हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। वाट जो होता है ये पावर की यूनिट होती है, न्यूटन मैंने अभी बताया फोर्स की यूनिट होती है, और पास्कल जो होता है ये प्रेशर की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी इज। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? हमें एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो अगर एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला हमें निकालना है और याद नहीं है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं, कौन से फार्मूले से हम उसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एनर्जी और वर्क दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम आता है। तो इसलिए अगर हमें वर्क का निकल गया तो हम एनर्जी का बहुत आराम से निकाल लेंगे। अब वर्क का हम कैसे निकालेंगे? अभी हमने देखा था कि हमने फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट किया था तो हमारा वर्क निकला था। इसी फार्मूले का यूज करके हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। फोर्स का जो होता है आपको जनरली याद होना चाहिए, अगर आप चाहें तो फोर्स का भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद है तो सबसे अच्छी बात है क्योंकि आपको जल्दी हो जाएगा। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो MLT -2, ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट से, यानी कि लेंथ से, मीटर से कर रहे हैं, उसका डायमेंशन हम लिखते हैं L। तो इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आएगा ML2T-2। ये हमारा वर्क का निकला है, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला निकला है। तो मैंने अभी कहा वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। तो हम ऑप्शन में खोजेंगे कि ML2T-2 कहाँ पर है। तो पहले में दिया हुआ है MLT-2, दूसरे में दिया हुआ है ML2T-2। हमारा दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ML2T-2। ए वाला जो है ये फोर्स का है। डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आपको यूनिट पता होनी चाहिए या फिर फार्मूला पता होना चाहिए किसी चीज का कि वो कैसे निकलता है। तो बहुत आसानी से आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाई 5 मीटर। कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का और 5 मीटर उसे डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमें दे रहा है 5 मीटर्स। तो हमसे पूछ रहा है वर्क डन क्या होगा। तो अगर हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन का सिंपल फार्मूला जो हमने याद कर रखा है फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का मैंने जो वेक्टर फार्मूला है उसको भी बता रखा है इसके पहले वाले वीडियो में, तो आप वहां से अगर देखना चाहें तो वेक्टर फार्मूला देख सकते हैं जिसमें cos थीटा का यूज किया जाता है कि हमें कहां पर वर्क डन नेगेटिव होगा, कहां पॉजिटिव होगा, कहां जीरो होगा। इसको निकालने के लिए मैंने वो फार्मूला बताया था, उस टाइप का एक क्वेश्चन आया था उसमें, तो मैंने वहां पर वो अच्छे से समझा दिया है।
तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। 10 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है, 5 मीटर का दिया हुआ है, तो हमारा आंसर जो आएगा 50 आएगा। लेकिन ये वर्क डन है तो ये किस में आएगा, जूल में आएगा। तो हमारा आंसर जो होगा 50 जूल, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पावर इज डिफाइंड एज, पावर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो पावर जो होता है रेट ऑफ वर्क डन होता है, पावर जो होता है रेट ऑफ वर्क डन होता है। तो अगर किसी का रेट निकाल रहे हैं हम, तो हम नीचे टाइम से डिवाइड करते हैं। ये मैंने आपको एक्सेलरेशन जब पढ़ाया था उसमें भी बताया था, जब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी कराया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेट ऑफ वर्क डन, तो वर्क अपॉन ऊपर रखेंगे और नीचे हम टाइम रखेंगे। तो वर्क अपॉन टाइम ये जहाँ पर होगा वही हमारा फार्मूला होगा पावर का। यहाँ पर डिफाइन करने के लिए कहा है लेकिन हमसे फार्मूला पूछ रहा है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी, वर्क इंटू टाइम, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, फोर्स डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा, वर्क अपॉन टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं, कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg मूविंग एट 3 मीटर पर सेकेंड। हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे कई तरीके के क्वेश्चन बनता है। जैसे कि अगर वेलोसिटी को हम डबल कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हम काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। पहले हम यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, उसके बाद मैं इसमें और थोड़ा समझाऊंगा अभी। हाफ इंटू 2 और 3 इंटू 3, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 जूल। काइनेटिक एनर्जी जो आया है 9 जूल आया है, 9 जूल। बी ऑप्शन दिया हुआ है, हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। आपको पोटेंशियल एनर्जी का पता होना चाहिए फार्मूला, इसका फार्मूला होता है mgh, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पता होना चाहिए, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी कंसेप्ट पे पूरा का पूरा वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन सॉल्व होता है। और जो कुछ फार्मूले हैं वो भी मैंने करा दिए हैं, 2-3 वीडियो में लगभग वर्क पावर एनर्जी के सारे फार्मूले हो चुके हैं। तो आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो कई फार्मूले मैंने उसमें करा रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ पावर। हमें पावर की यूनिट बतानी है। पावर की यूनिट पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था, वाट जो होती है ये पावर की यूनिट होती है। हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वर्क डन बाय ए फोर्स इज जीरो। कह रहा है कि वर्क डन जो होता है किसी फोर्स के द्वारा जीरो कब होता है। अभी मैंने बताया कि जो पहला वीडियो मैंने बनाया था, पहला या दूसरा वीडियो फिजिक्स का बनाया था, उसमें इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन मैंने कराए थे कि फोर्स जीरो कब होगा। तो उसमें मैंने बता रखा है डिटेल में, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। वर्क डन जीरो तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे, या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और अगर फोर्स जीरो होगा तो वर्क डन हो ही नहीं सकता, ये तो सीधी सी बात है। तो ये 3 कंडीशन है जहां पर वर्क डन जीरो हो सकता है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं इसमें से कौन कौन सी कंडीशन दिया हुआ है। पहला कहा है द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, पहला ऑप्शन सही है, ये हो सकता है। दूसरा कह रहा है द फोर्स इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं हो सकता है। तीसरा कह रहा है द फोर्स इज जीरो, उसने फोर्स को ही जीरो कर दिया है। तो अगर फोर्स को जीरो कर दिया है तो वर्क डन हो ही नहीं सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए और सी दोनों होगा। तो लास्ट में दिया हुआ है बोथ ए एंड सी, हम इसी को आंसर लगाएंगे। क्यों होगा, कैसे होगा, ये मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बताया है, दूसरी वीडियो में डिटेल में बताया, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। अभी मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताया था
मैंने कहा था mgh होता है। तो यहाँ पर मास दे रखा है 5 kg, हाइट दे रखा है 10 मीटर और g की वैल्यू हमें बता रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। 5 kg मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मीटर, तो आंसर जो हमारा आएगा वो 500 जूल आएगा। ऑप्शन में सी ऑप्शन दिया हुआ है 500 जूल, हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा। क्वेश्चन कह रहा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर इज। अभी इसके पहले जो डायमेंशनल फार्मूला पूछा था उसमें भी हमने फार्मूले से कैलकुलेट किया था उसे, या यूनिट से कैलकुलेट किया था। हम इसको भी पावर को भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। पावर का फार्मूला हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस तरीके से आप अगर लिखेंगे तो आपका डायमेंशनल फार्मूला कभी भी गलत नहीं निकलेगा। याद करने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, कहाँ -2 था, कहाँ -3 था, कहाँ 2 है, कहाँ 1 है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो फोर्स का आपको याद होना चाहिए mL/t-2, डिस्प्लेसमेंट का होता है L, टाइम का होता है T। हम इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा mL/t-3। ये हम ऑप्शन में खोजेंगे कि ये कहाँ पर दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ है mL/t-2, दूसरा दिया हुआ है mL/t-3, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा mL/t-1 और चौथा दिया हुआ है mL/t-1। हम बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे क्योंकि हमने फार्मूला यूज करके डायमेंशन निकाला है। mL/t-3। अगर आपकी याद करने की कैपेसिटी अच्छी है तो याद कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में ऐसे बहुत से डायमेंशन है, आप कितने याद करेंगे। तो आपको फार्मूला या यूनिट पता होना चाहिए जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मशीन डज 100 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में 100 जूल वर्क करती है, मतलब हमें टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, वर्क डन दिया हुआ है 100 जूल। हमसे पूछा है पावर क्या होगा उसका। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है। तो वर्क दिया हुआ है 100 जूल अपॉन 10 हम नीचे रखेंगे, ये आएगा 10। पावर किस में आता है, वाट में आता है, तो हम यहाँ पर वाट लगाएंगे। पहला ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर ए 10 वाट आंसर आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट दैट। अभी मैंने बताया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसलिए आपको वो भी पता होना चाहिए। उससे बहुत सारे क्वेश्चन लगते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपको वो नहीं पता है तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो सिंपल यहाँ पर एक तरीके से इन चारों ऑप्शन में आपको वर्क एनर्जी थ्योरम भी समझा दिया है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन सा सही होगा और क्यों सही होगा। पहला कहा है वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, दूसरा कहा है वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, तीसरा कहा है वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और चौथा कह रहा है वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है हमसे, वर्क एनर्जी थ्योरम जो कहता है वो कहता है कि जो वर्क डन होता है हमारा वो डेल्टा के ई होता है। डेल्टा कहीं भी लगता है उसका मतलब चेंज की बात कर रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल की बात कर रहा है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है। इस फार्मूले का यूज करके आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी का सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये कि वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। यहाँ पर ये सिंपल बहुत लग रहा है, लेकिन इससे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नीट लेवल के, IIT लेवल के क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते हैं वर्क पावर एनर्जी के, कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी कंजर्व रहती है। इन दो कॉन्सेप्ट का यूज करके कोई भी क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी का सॉल्व किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है यूनिट ऑफ एनर्जी इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट हमसे पूछ रहा है। तो सीजीएस सिस्टम में एनर्जी की जो यूनिट होती है वो अर्ज होती है, अर्ज होती है। इसको तो आपको याद ही करना होगा कि सीजीएस सिस्टम में एनर्जी की क्या यूनिट होती है।
सीजीएस सिस्टम में अर्ज होती है। इसको बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जूल, कैलोरी और वाट, ये आपको पता है। जूल किसका है? कैलोरी एनर्जी की है, वाट पावर का है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। कह रहा है कि अगर हम वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर वेलोसिटी को डबल कर रहा है तो वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। अगर हम इसको आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा ये। अगर हम इसको डबल करेंगे, अगर हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम इसको 2v लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये 4v बनकर आएगा, 4v स्क्वायर बन के आएगा। इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर में है तो 4 टाइम्स होगा। अगर हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, फ्री फॉल कर रहा है, तो हमसे पूछ रहा है ग्रेविटी के द्वारा उस पर कितना काम किया जा रहा है। अगर वो पूछ रहा है कि ग्रेविटी उस पर कितना काम कर रही है तो हमें देखना होगा कि ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लग रही है और उसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। फ्री फॉल कर रहा है, इसका मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है और ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है। जी की वैल्यू हमेशा ही नीचे लगती है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए जी की वैल्यू यूज करते टाइम साइन का ध्यान रखना होता है। जब हम मोशन ऑफ इक्वेशन में यूज करते हैं तो इसका साइन हमेशा ही नीचे की तरफ बताता है, ये नीचे ही जाएगा भले ही मोशन चाहे जिधर हो रहा हो। तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। क्यों होगा? मैंने कहा था जब परपेंडिकुलर होते हैं दोनों तो 0 होता है, जब पैरेलल होते हैं मतलब एक ही डायरेक्शन में लग रहा होता है तो पॉजिटिव वर्क डन आता है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा मतलब मोशन इधर हो रहा है और फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन इधर का है, तो इसको निगेटिव वर्क डन देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कब निगेटिव, कब पॉजिटिव और कब 0 वर्क डन होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो होगा ए होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पावर ऑफ ए मोटर इज 500 वाट, हाउ मच वर्क कैन इट डू इन 2 मिनट्स। हमें पावर दिया हुआ है 500 वाट, हमें टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स। हमसे पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा 2 मिनट में। तो सबसे पहली चीज आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। यूनिट कभी भी यहाँ पर हम मिनट में नहीं यूज करते हैं, हम सेकंड में यूज करते हैं। तो सेकंड में यूज करेंगे हम तो ये 120 सेकंड आएगा, 120 सेकंड्स आएगा। तो अब फार्मूला हम यूज कर लेते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क इज इक्वल टू यहाँ से निकाल लेंगे हम पावर इंटू टाइम। तो यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे 500 मल्टीप्लाई बाई 120, ये आएगा 60,000। 1 2 3 और 60,000 आएगा। किस में आएगा? जूल में आएगा। क्यों? क्योंकि हम वर्क निकाल रहे हैं या फिर वर्क और एनर्जी को हम जूल में लिखते हैं। तो 60,000 हमारा आंसर होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 60,000। कैसे निकला है? सिंपल फार्मूला हमने पावर का यूज किया है, उसी से कन्वर्जन किया हुआ है और यूनिट का ध्यान रखते हुए हमने उसे सेकंड में कन्वर्ट किया है। बॉय लिफ्ट्स अ 5 kg ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड थ्रू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। कह रहा है कि 5 kg का एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि m दिया हुआ है हमें, वर्टिकली अपवर्ड किसी लड़के ने उसे उठा रखा है कितने हाइट तक? 2 मीटर तक। हमसे पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा अगर ग्रेविटी की वैल्यू हम मान लें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, और वही वर्क डन होगा हमारा। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वही वर्क डन होगा, mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है और यही वर्क डन होता है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2, आएगा 100 जूल। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा,
सी होगा 100 जूल। हमने कुछ नहीं किया है, हमने कॉन्सेप्ट का यूज करके सिर्फ फार्मूले का यूज किया है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकाल लेते हैं तो वही हमारा वर्क डन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसमें से कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी समझा होगा तो आप इसका आंसर दे देंगे। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा मोशन में पाई जाती है। पोटेंशियल एनर्जी तब पाया जाता है जब कोई चीज़ रुकी हुई हो, कोई चीज़ स्थिर हो, तब हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ चल रही है, उसके पास वेलोसिटी है, तो हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा कमेंट करके। मैंने समझा दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता करते हैं और काइनेटिक एनर्जी कैसे पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द पावर ऑफ ए डिवाइस इज 60 वाट। किसी डिवाइस की पावर जो है ये 60 वाट है। हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम इन 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड टाइम हमें दे रखा है 5 सेकेंड्स। हमसे पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी खर्चा करेगी या जब इसे हम यूज करेंगे। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क जो होता है वर्क डन, इसी को हम हमेशा से एनर्जी मानते आए हैं, इसीलिए इसकी यूनिट भी सेम होती है। तो पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क डन, और इसी को हम एनर्जी कंज्यूम निकालते हैं। तो पावर जो होगा 60 वाट होगा और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। ये वर्क डन होगा तो 300 जूल। 300 जूल हमारा वर्क डन होगा, और जो वर्क डन होगा वही एनर्जी होगा। आपको यहाँ पर यही चीज़ समझना है कि जब भी आपको एनर्जी निकालने के लिए कहेगा तो आप वर्क डन निकालेंगे, वही एनर्जी होगा। और अगर आपसे वर्क डन निकालने के लिए कह रहा है या वर्क डन दिया हुआ है, एनर्जी पूछ रहा है, तो जो वर्क डन होगा वही एनर्जी होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी होगा 300 जूल। क्वेश्चन कह रहा है वर्क डन बाय ए फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। कह रहा है कि मैक्सिमम वर्क डन कब होगा। तो वर्क डन का जो फार्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। इसको मैंने अच्छे से समझा रखा है कि कैसे इस फार्मूले से हम निकालते हैं कि एंगल क्या होगा, या फिर एंगल दिया है तो वर्क डन क्या होगा। ये सारी चीज़ें मैंने समझा रखी हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, इसलिए मैं क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। इसको करके आप कमेंट में आंसर बताइएगा कि मैक्सिमम वर्क डन कब होगा। वैसे तो ये याद हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार आता है मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, मिनिमम वर्क डन कब होगा। लेकिन आप इसको सॉल्व करके भी देखिएगा कि आप कैसे निकालते हैं। अगर आपको याद नहीं है, किसी ऐसे टाइम पर याद नहीं आ रहा है जब आप एग्जाम में बैठे हैं, तो आप इसे कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बॉडी ऑफ मास 10 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 20 मीटर। कह रहा है कि एक 10 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम 20 मीटर हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, 20 मीटर हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। इट्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इज। हमें निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है कब, वो जमीन पर हिट करे उससे पहले। अब ये क्यों बता रहा है कि जमीन पर हिट करे उससे पहले हमें बताना है, क्योंकि जैसे ही जमीन पर हिट करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। अभी मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। जैसे ही वेलोसिटी किसी चीज़ की जीरो होगी, उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचेगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं बचेगी। तो यहाँ पर हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी सिर्फ फॉर्म चेंज करती है, उसे हम खत्म नहीं कर सकते हैं, तो उसी का हम यूज करेंगे। ऊपर सबसे जब था वो मान लेते हैं, पहले यहाँ पर था 20 मीटर हाइट पे, यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, mgh। सबसे ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होगी 10 मल्टीप्लाई बाई 10 और 20, तो यहाँ पर 2000 इसका पोटेंशियल एनर्जी था जब सबसे ऊपर था। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि सबसे नीचे आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि अब लगभग एकदम जीरो हाइट पर आ गया है और उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी यहाँ पर, ताकि वो बैलेंस कर सके
पोटेंशियल एनर्जी जो उसके पास था उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी काम करते हैं। जब ऑब्जेक्ट ऊपर रहा होगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी 2000 जूल था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 रहा होगा क्योंकि उसके पास वेलोसिटी नहीं थी। जब वही ऑब्जेक्ट नीचे आ गया है, एकदम लास्ट में आ गया है, तो अब क्या हो गया है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी टोटल हो गई है 2000 जूल और पोटेंशियल एनर्जी उसके पास अभी 0। इसी को हम कहते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के ई प्लस पीई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के टोटल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर सी ऑप्शन होगा 2000 जूल। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैंने जो छोड़े हैं उसको कमेंट करके उसके आंसर जरूर बताइएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले मैं इसमें बताता हूँ, जैसे कि वर्क एनर्जी थ्योरम का फार्मूला मैंने बताया क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मिलके क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क का फार्मूला, पावर का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला, उनके डायमेंशन, यूनिट, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये सिंपल चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ये बेसिक्स हैं, इनको अगर आप भूल जाते हैं तो यूपी सीनेट में आपका स्कोर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछा ही नहीं जाता है। तो आप हाई लेवल के न्यूमेरिकल लगा लेंगे और ये छोटे वाले न्यूमेरिकल अगर आपसे नहीं लग रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपके उस हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने से। आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा दूसरे चैप्टर्स के। अभी बहुत सारे चैप्टर्स बचे हैं, मैं आराम से करवा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है। 2-2.5 महीने में आराम से आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तैयार कर सकते हैं यूपी सीनेट के लिए, लेकिन कंटिन्यू आपको पढ़ते रहना है।